नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। माइट बी आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा नया होगा, बट बेसिकली हम इसको मैक्सिमम यूज करते हैं अपने रिसर्च में। आजकल मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ही मैं वीडियो बना रही हूँ इधर, और कंटिन्यूस इसी पे ही थोड़ा कुछ काम करना है। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। छोटा टॉपिक है, इतने में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। In social research, triangulation is defined as the mixing of methods, data, etc. देखिए ट्रायंगुलेशन क्या है, जिसमें कि हम डेटा का, मेथड का, इसका मिक्सिंग करते हैं। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसा मिक्सिंग, क्या मिक्सिंग। मतलब बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, बहुत तरह के हम डेटा यूज करते हैं, या कलेक्शन ऑफ डेटा के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कई तरीकों का जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। Triangulation research means using multiple data set, methods, theories and investigators to address a research questions. अगर मान लीजिए आप कोई रिसर्च करने फील्ड में जा रहे हैं एंड यू ऑलरेडी प्रिपेयर अ रिसर्च क्वेश्चंस, तो उसमें आप जब कई तरह के डेटा सेट यूज करेंगे, कई तरह के मेथड्स यूज करेंगे, मतलब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ये दोनों ही यूज करेंगे। बहुत सारे थ्योरीज हमारे यहाँ सामने हैं सोशल साइंसेस के फील्ड में, वो कई थ्योरीज अगर आप यूज करें, या जो रिसर्चर हैं वो भी अगर एक से ज्यादा हैं, इन्वेस्टिगेटर्स भी कई हैं, तो ऐसे को हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। इट्स रिसर्च स्ट्रैटेजी that can help you enhance the validity and credibility of your findings and mitigate the presence of any research biasness in work. अगर आप इस ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करते हैं अपने रिसर्च में, तो आप इससे फायदा क्या है कि आपकी जो रिसर्च की वैलिडिटी है, जो आपके रिसर्च की वैल्यू है, वैलिडिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कि आपका रिसर्च कितना सही है, क्रेडिबिलिटी है, तो वो बढ़ जाते हैं आपके रिसर्च के। और रिसर्च में किसी तरह का बायसनेस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर हैं और कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो मे बी आप बायस्ड हो सकते हैं, पर अगर 2-3 रिसर्चर हैं तो आपके बायसनेस के चांसेस कम होंगे। इसी तरह आप किसी एक मेथड्स का यूज कर रही हैं अपने रिसर्च में, तो मे बी आपके रिसर्च में बायसनेस आ सकती है। बट जब हम मल्टीपल डेटा सेट, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स, मल्टीपल मेथड्स का अगर हम यूज करेंगे, तो रिसर्च में जो बायसनेस आती है वो बहुत कम संभावना होती है कि ये बायसनेस आएगी। मेनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ज्यादातर ये जो ट्रायंगुलेशन है वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, बट अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी ये यूज हो रहा है ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी। और ऑलरेडी मैंने पीछे के वीडियोस में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बात की है कि किस रिसर्च को क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे, किस रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहेंगे। तो ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो यू डेफिनेटली गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहले जो पायनियर कहा जाता है, किसने दिया, वो है नॉर्मन के डेनिजन ने। याद रखिएगा, कभी ये नेट के एग्जाम में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाए, या ये ट्रायंगुलेशन पे क्वेश्चन अभी कम आए हैं, तो नए नए क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से बन रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ट्रायंगुलेशन पे क्वेश्चन आ जाए। तो नॉर्मन के डेनिजन ने इस पूरे ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी को बताया है। ओके, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसा अब मैंने बताया कि ये चीजें यूज होती हैं, जैसे मल्टीपल डेटा सेट, मल्टीपल रिसर्चर्स, मल्टीपल और आपको थ्योरीज, ये सब मैंने बताया है। तो उसी आधार पे, उसी बेसिस पे हम ट्रायंगुलेशन का टाइप्स बोलते हैं। जैसे डेटा ट्रायंगुलेशन, पहला टाइप्स है डेटा ट्रायंगुलेशन। डेटा ट्रायंगुलेशन मतलब यूजिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट टाइम्स, स्पेसेस एंड पीपल। अगर हम डेटा कलेक्शन जा रहे हैं करने, तो आप अलग अलग समय का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे आपको विमेन स्टेटस का अगर आपको स्टडी करना है,
तो 10 साल पहले विमेन के क्या स्टेटस थे, आज विमेन की क्या स्टेटस है, 20 साल 50 साल पहले विमेन का क्या स्टेटस था। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से आप डेटा ले रहे हैं, तो इसको हम डेटा ट्रायंगुलेशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल डेटा सेट है यहाँ पर। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलर क्या कहेंगे, इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिसर्चर्स इन अ कलेक्टिंग और एनालाइजिंग डेटा। अगर डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए जब एक से ज्यादा रिसर्चर्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन कहते हैं। देखिए, इसी स्ट्रैटेजी को आधार बना करके जब बड़ी बड़ी एजेंसी लाइक यूजीसी, आईसीएसआर, ये जो एजेंसीज हैं जो रिसर्च फंडिंग पे काम करती हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अधिकतर आप देखेंगे कि कोलैबोरेटिव रिसर्च पे भी फोकस करते हैं। कोलैबोरेटिव रिसर्च से हमें इस ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके, तो थ्योरी ट्रायंगुलेशन मतलब यूजिंग वैरिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन योर रिसर्च। अपने रिसर्च में अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग थ्योरीज को हम जब डिस्कस करके, लाइक जैसे अगर हम विमेन का ही स्टडीज कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल विमेन पे ही स्टडीज कर रहे हैं, तो विमेन स्टेटस को जानने के लिए अलग अलग थ्योरीज बिल्डअप हैं, जैसे फेमिनिज्म की थ्योरीज है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है। तो ये सारे थ्योरीज को अगर हम सारे पर्सपेक्टिव को फोकस में रख करके विमेन का स्टडीज करते हैं, तो हमारा और ब्रॉड स्टडीज माना जाता है। तो अपने रिसर्च में आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी जरूर इन्वॉल्व करिए कि इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। ओके, एंड मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन मतलब कि यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज टू अप्रोच द सेम रिसर्च। अगर आप सेम रिसर्च, मतलब आप जिस रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप उस पर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज लगा देंगे, तो आपका रिसर्च और ज़्यादा अच्छा होगा। तो these are the 4 types of triangulation, like data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation and methodological triangulation। ये स्क्रिबर करके जो एक सोर्स है उससे मैंने ये चार्ट लिया है, बहुत क्लियर नहीं बना है, पर आप इसको ऐसे समझिए कि ये ऐसे करके 4 हिस्सा है, ये 4 हिस्से में मैंने बांटा है। एक में डेटा ट्रायंगुलेशन जो पहला टाइप है, दूसरा मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलर, थर्ड है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलर एंड फोर्थ है थ्योरी ट्रायंगुलर। इसमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि डेटा ट्रायंगुलेशन में देखिए डेटा सोर्स 1 and 2, मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा हम अलग अलग टाइम्स, अलग अलग स्पेसेस, अलग अलग पीपल से ले रहे हैं, तो डेटा सोर्सेज 1 2 3 कुछ भी और भी हो सकते हैं। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन में कि हम क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों का ही इस्तेमाल कर ले, दैट इज मल्टीपल मेथोडोलॉजी हो गई ना इसमें, तो ये मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन जैसा आपको मैंने पहले बताया कि एक से ज्यादा रिसर्चर शामिल हो सकते हैं, तो रिसर्चर 1, रिसर्चर 2, रिसर्चर 3, रिसर्चर 4 आप कर सकते हैं। एंड थ्योरी ट्रायंगुलेशन मतलब कि किसी भी जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, जैसे मैंने विमेन का एग्जांपल दिया, विमेन स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप कई तरह की थ्योरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3। तो ये पूरा थ्योरी ट्रायंगुलेशन है। तो ये ट्रायंगुलेशन स्ट्रैटेजी है कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अपने रिसर्च करेंगे, मल्टीपल डेटा सेट का यूज करेंगे, मल्टीपल रिसर्चर मिल करके काम कर रहे हैं, मल्टीपल आप मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल थ्योरीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क होगा वो ट्रायंगुलेशन रिसर्च होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि ये छोटा सा वीडियो 10 मिनट्स का ऑलमोस्ट ये वीडियो है, बट आपका ये पूरा ट्रायंगुलेशन पे जो है वो आपका अच्छे से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए मुझसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।